चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के लिए बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, हमें हमारी एक टेबल इसमें गिवन है आपकी बुक में। उस टेबल को कैसे बनाते हैं पहले उसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गीला हो गया है, इसको पोंछ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी टेबल कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। इस टेबल को ड्रॉ करने का दो तरीका है। एक तो है कि फर्स्ट वैल्यू को रट लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और बाकी वैल्यू उससे आ जाती है। सेकंड कि फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो नाम है वो लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। 6 नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसमें क्या करिए, हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। ये इतने स्पेस रख लेते हैं हम रफ करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिख लेनी। 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का डिवाइड कर देना है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे आपको वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, आप निकाल लेंगे। इसके बाद सब पे रूट लगा दीजिए, लगा दिया। 0/4 क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1/2। इसको देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और √2 का क्या हो जाएगा √2, ठीक। 3/4 में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3 का और 4 का कितना हो जाएगा 2। 4/4 ये क्या हो जाएगा √1 क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता रहे यहां से वैल्यू है, ठीक है। अब साइन की वैल्यू हमको आ गई कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग करनी है, 4 का डिवाइड करना है, सब पे रूट लगाना है, सॉल्व कर देना है और ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरा मेथड, अगर ये नहीं समझ में आता है, आपको हार्ड लगता है, आप पहली वैल्यू रट लीजिए कि साइन 0 0 है, 30 1/2 है, 45 1/√2 है, 60 √3/2 है और 90 आपके पास 1 है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉस की। कॉस में हमको क्या करना है, इस टेबल को उल्टा कर देना है। ये पहले क्या है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर क्या है √3/2, तो √3/2। फिर क्या है 1/√2, 1/√2। फिर क्या है 1/2, 1/2। फिर क्या है 0। क्लियर। साइन की कैसे आई पता लगे, कॉस में क्या कर दिया, अपोजिट 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया, ऐसे इसको पलट दिए। टेन क्या कहता है, देखिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन का कॉस में डिवाइड करिए और टेन मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए कैसे साइन और कॉस का डिवाइड कर रहा हूं मैं। 0 में 1 का डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0, मतलब टेन की वैल्यू क्या आ गई इसमें 0। फिर क्या है 1/2 साइन है अपॉन टेन क्या है √3/2। तो आपको पहले ही बताया था अगर ऐसे 4 आ जाए तो 2 को सीधा लिखते हैं और 2 को उल्टा कर देते हैं, 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3, ये आ गया 1/√3। इसी में दिमाग लगाना है बस बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। 1/√3 हो गया। अब क्या है 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, इनका डिवाइड कर दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक। अब इसमें क्या होगा, फिर ये 4 बार है तो 2 बार सीधे लिख दो, 2 बार उल्टे लिख दो। 1 से 1 गया, √2 से √2 गया, क्या बच गया आपके पास 1। तो 1045 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1 बच गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, √3 आ गया, √3। अब देखिए 1/0 ये क्या होता है इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि अभी हम 0 में 1 का डिवाइड करें तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 10 जा 0, 0 15 जा 0, 0 100 जा 0, मतलब 1 तक आप पहुंचेंगे नहीं, डिवाइड जाएगा ही नहीं। तो नहीं जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड कहते हैं, या इन्फिनिटिव का साइन लगा देते हैं। जैसा आपके बुक में दिया आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट के पास। कॉट में फिर क्या करना है हमको, फिर इसका अपोजिट कर देना है, ऐसे ले आइए। पहले क्या है इन्फिनिटिव, फिर क्या है √3, अच्छा 1 लिखा है ना, हाँ √3, फिर क्या है 1, फिर 1/√3, फिर क्या आपके पास 0। ये हो गया साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई, ठीक। अब बात करते हैं किसकी वैल्यू की, सेक की वैल्यू की।
और देखिए यहाँ सेक को समझिएगा, सेक थीटा मैंने आपको पीछे बताया कि 1/cos थीटा होता है ना, सेकेंड अपोजिट होता है। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे। 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा, तो नीचे के 1 से कोई मतलब नहीं है, तो √2 हो गया। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1 होगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। फिर अब दिमाग कहाँ लगाए हम लोग, यहाँ, एक यहाँ लगा डिवाइड करके, क्या करके, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, डिवाइड साइन और कॉस में, ठीक, ऐसे हमारी वैल्यू आ गई। ये जितनी वैल्यू आई है हमारी सब किसकी वैल्यू निकाले हम लोग, tan थीटा की, ठीक है, यहां तक। कॉट इसका अपोजिट था, सेक में क्या किया, कॉस का अपोजिट कर दिए, ठीक है। अब कॉसेक में दो तरीका है, या तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, नहीं तो इसी लाइन को वापस से उल्टे से लिख दीजिए। ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, ये क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और फिर आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगर आपको टेबल आ गई है, अब हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। टेबल नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई दिया जाएगा।